फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल की अरेंजमेंट है जो डेटा की मुख्तलिफ अक़साम की ग्रुपों में दर्जाबंदी करता है और तमाम ऑब्जर्वेशंस हर ग्रुप में अपने मुतल्लिका ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। जो डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है उसे ग्रुप डेटा कहते हैं। इससे साबित हुआ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा की मुकम्मल वजाहत का एक तरीका है। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अक़साम के बारे में बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की दो अक़साम हैं। नंबर 1 डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल को बनाने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1 सबसे पहले डाटा की सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू को मालूम करें और तमाम वैल्यूज को वेरिएबल के कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करें और सबसे बड़ी वैल्यू तक लिखें। नंबर 2 तमाम वैल्यूज को टैली मार्क्स के इस्तेमाल से रिकॉर्ड करें। नंबर 3 टैली मार्क्स की तादाद को फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिखेंगे। आइए हम एक मिसाल के साथ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाने और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 5 coins are tossed 20 times and the number of heads recorded at each toss are given below 3, 4, 2, 3, 3, 5, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 2, 3, 3, 4 and 2. Make frequency distribution of the number of heads observed. अब आप देखेंगे कि हमें हेड्स की तादाद दी गई है, तो हम एक वेरिएबल x को फर्ज करेंगे जो कि नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट करेगा। आइए अब हम टेबल को समझते हैं। टेबल के कॉलम x में नंबर ऑफ हेड्स दिए गए हैं जो कि एक सीक्वेंस से यानी 1, 2, 3, 4, 5 लिखे गए हैं और टेबल के दूसरे कॉलम में टैली मार्क्स दिए गए हैं। इन टैली मार्क्स को हम रिकॉर्ड किए गए हेड्स के मुताबिक कॉलम x में दिए गए नंबर के सामने लगाएंगे। जैसा कि रिकॉर्ड में 1 3 दफा आया है तो हम कॉलम x के 1 के सामने 3 लाइनें लगाएंगे। इसी तरह रिकॉर्ड में 2 8 दफा आया है तो हम कॉलम x के नंबर 8 के सामने 8 लाइनें इस तरह लगाएंगे। यहाँ पर ये 5 लाइनें 5 को रिप्रेजेंट कर रही हैं क्योंकि नंबर 5 के लिए हम 4 लाइनों के बाद 5वीं लाइन इस तरह कट करते हैं। इस तरह जितनी दफा भी 5 लाइनें कंप्लीट होती जाएंगी उनको हम इसी तरह से टैली मार्क करते जाएंगे। अब इसी तरह रिकॉर्ड में नंबर 3 5 दफा आया है तो हम 5 लाइनें लगाएंगे और इसी तरह रिकॉर्ड में नंबर 4 3 दफा आया है तो हम 3 लाइनें कॉलम x के नंबर 4 के सामने लगाएंगे और इसी तरह हम रिकॉर्ड में देखें तो नंबर 5 एक दफा आया है जिसके लिए हम एक लाइन लगाकर इस कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे और अब टेबल में फ्रीक्वेंसी के कॉलम में टैली मार्क्स के मुताबिक नंबर लिखेंगे। जितने टैली मार्क्स होंगे इतनी ही फ्रीक्वेंसीज होंगी। जैसा कि अगर 3 है तो इसके सामने 3 लिखेंगे और यही इसकी फ्रीक्वेंसी भी है। इसी तरह से हम बाकी टैली मार्क्स के नंबर भी लिखेंगे जैसा कि 8 के लिए 8 और 5 के लिए 5 और 3 के लिए 3, 1 के लिए 1 लिखेंगे। इस तरह से हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के बताए गए स्टेप्स के मुताबिक हमने इस टेबल को मुकम्मल कर लिया है। अब हम कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाने के लिए भी हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1 पहले हम रेंज को फार्मूला के जरिए मालूम करेंगे जो कि x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम है। इस फार्मूला के मुताबिक दी गई तमाम ऑब्जर्वेशन में से सबसे छोटी वैल्यू को सबसे बड़ी वैल्यू में से माइनस करेंगे। नंबर 2 अब हम नंबर ऑफ ग्रुप्स की तादाद के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर डाटा को डिवाइड किया जाता है। जिन ग्रुप्स में डाटा को क्लासिफाई किया जाएगा तो इन ग्रुप्स को k के साथ जाहिर किया जाता है। आमतौर पर नंबर ऑफ ग्रुप्स की तादाद रेंज पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा रेंज
इतनी ही ज्यादा ग्रुप्स की तादाद होगी। नंबर 3, दिए गए क्लास के फार्मूला के मुताबिक हम क्लास का साइज मालूम करेंगे और इसको एज से जाहिर किया जाता है, जैसा कि एज इज इक्वल टू रेंज ओवर के। इन 3 स्टेप्स के अलावा एक और बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि एज की वैल्यू मालूम करते वक्त हम अप्रोक्सीमेशन के रूल को जहन में रखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर एज इज इक्वल टू 7.1 आए या एज इज इक्वल टू 7.9 तो हम इसे 8 कंसीडर करेंगे। नंबर 4, क्लासेस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्रुप्स को लिखना शुरू करेंगे। हम सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन से शुरू करेंगे और इसको क्लासेस के साइज में देखते हुए लिखेंगे। नंबर 5, अब हम दिए गए डेटा में ऑब्जर्वेशंस को टैली मार्क्स के इस्तेमाल से रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 6, अब हम टैली मार्क्स को काउंट करेंगे और रिकॉर्ड को हर क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिखेंगे। आइए अब हम कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल को एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, द फॉलोइंग आर द मार्क्स obtained by 40 students in mathematics of class 10. Make a frequency distribution with a class interval of size 10. सबसे पहले हम लेट करते हैं कि x मार्क्स ऑफ स्टूडेंट के बराबर है। दिए गए डेटा में से x मैक्सिमम 60 के बराबर है, जबकि x मिनिमम 2 के बराबर है और h हमें 10 दिया गया है। इसलिए हम 2 से या इसके पास सबसे छोटे इंटीजर 0 से अपनी आसानी के लिए स्टार्ट करेंगे। हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के 2 तरीके हैं। नंबर ए, वी मे राइट द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। दिस इज गिवन एज फॉलो। एक तरीका ये है कि हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को इसी के ही रिस्पेक्टिव ग्रुप में लिखेंगे। आइए अब हम इस एग्जाम्पल के टेबल को समझते हैं। तो देखिए कि हम पहले क्लासेस या ग्रुप्स का एक कॉलम बनाएंगे और हम इसमें क्लास इंटरवल का साइज 10 रखेंगे और हम सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन 2 से छोटे नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह हमारे पास वैल्यूज 10 के क्लास इंटरवल के मुताबिक तरतीब से चलती जाएंगी और हम इसको सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन 60 के बाद 10 का क्लास इंटरवल कंप्लीट होने के बाद खत्म करेंगे। तो हम क्लासेस या ग्रुप्स को इस तरह से लिखेंगे: 0, 9, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69। अब हम इसका दूसरा कॉलम ऑब्जर्वेशंस का बनाएंगे और इसमें हम तमाम ऑब्जर्वेशंस को इनके क्लास या ग्रुप में लिखेंगे। जैसा कि 2 और 7 0 to 9 वाले ग्रुप में आ रहे हैं, तो हम इनको इस ग्रुप के सामने ऑब्जर्वेशन वाले कॉलम में लिखेंगे और इसी तरह बाकी तमाम ऑब्जर्वेशंस भी जितनी दफ़ा आएंगी इनको इसके ग्रुप के मुताबिक ग्रुप के सामने लिखते जाएंगे, जैसा कि 10, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 18, 19, 19 को 10 to 19 वाले ग्रुप के सामने और 21, 22, 22, 25, 26 को 20 to 29 वाले ग्रुप के सामने और 30, 30, 30, 32, 34, 34, 35, 38, 39 को 30 to 39 वाले ग्रुप के सामने और 40, 40, 41, 43, 47, 49 को 40 to 49 वाले ग्रुप के सामने और 51, 51, 52, 53, 54, 55, 59 को 50 to 59 वाले ग्रुप के सामने। अब हम थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। इस कॉलम में फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक आएगी। जितनी हर ग्रुप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही होगी। जैसा कि 0 to 9 ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी। इसी तरह 10 to 19 ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी 10 होगी। और 20 to 29 ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी 5 होगी। और 30 to 39 ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 9 होगी। और 40 to 49 ग्रुप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 6 हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 होगी। और 50 to 59 ग्रुप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 7 हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 7 होगी। और ग्रुप 60 to 69 की 1 ऑब्जर्वेशन है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी। इस तरह से ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा।
अब हम दूसरे तरीके को डिस्कस करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इसके रिस्पेक्टिव रूप में लिखने के लिए टैली मार्क्स का इस्तेमाल करेंगे। इस टेबल में हम तमाम ऑब्जर्वेशंस को इसके रिस्पेक्टिव ग्रुप के सामने टैली मार्क्स के साथ लगाएंगे। इस टेबल में क्लासेस या ग्रुप्स का कॉलम पहले टेबल जैसा ही रहेगा और ऑब्जर्वेशन वाले कॉलम की जगह पर हम टैली मार्क्स का कॉलम बनाएंगे और हर ग्रुप में जितनी ऑब्जर्वेशंस आएंगी उतने ही टैली मार्क्स लगाएंगे। जैसा कि 0 to 9 ग्रुप में 2 ऑब्जर्वेशंस आई हैं तो हम 2 लाइनें लगाएंगे और इसी तरह 10 to 19 ग्रुप में 10 ऑब्जर्वेशंस आई हैं तो हम 10 लाइनें लगाएंगे और 20 to 19 ग्रुप में 5 ऑब्जर्वेशंस आई हैं तो हम 5 लाइनें लगाएंगे। इसी तरह हम इस कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे और हर टैली मार्क के रिस्पेक्टिव इतनी ही फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अगर टैली मार्क 2 है तो फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी और अगर 10 है तो फ्रीक्वेंसी भी 10 होगी। और इसी तरह से हम इस कॉलम को भी कंप्लीट कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यूज को ऐड करके टोटल फ्रीक्वेंसी 40 हासिल कर लेंगे। इस तरह ये टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम एक नोट को डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्यादातर सॉल्यूशन नंबर 2 को अपनाया जाता है। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल के मजीद कॉन्सेप्ट को हम अगली वीडियो में सीखेंगे।